नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे जो बिनोला प्रोसेस होता है देसी घी का दोस्तों, कि जो उसकी यूनिट लगाने के लिए जो बिजनेस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों जैसे अगर आप कोई भी जो देसी घी का बिजनेस है या जो डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे हम मान के चलते हैं देसी घी हो गया, आपका मिल्क हो गया, दही हो गई, छाछ हो गई, चीज़ हो गई और बहुत सारे जो मक्खन हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे डेली बेसिस लाइफ में यूज होने वाले आइटम होते हैं दोस्तों, जो सारे के सारे जिसको हम लोग बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट। जैसे डेयरी प्रोडक्ट में अगर हम मान के चले, जैसे बहुत सारी डेयरियाँ हैं, कुछ कॉमन डेयरी है जैसे अमूल हो गई, मदर डेयरी हो गई, पराग डेयरी हो गई और आनंदा हो गया। बहुत सारे मतलब कंपनियां, दूध की कंपनियां हैं या डेयरी की कंपनियां हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो इसकी यूनिट लगाने के लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है, मैं आज उस लाइसेंस के बारे में बात करूंगा और एक छोटा सा प्रोसेस के बारे में बात करूंगा जो बिनोला देसी घी का एक प्रोसेस होता है दोस्तों जैसे कि हमने देखा है हमारे इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर मिल्क बहुत ज़्यादा, अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, राजस्थान में हो गया, जयपुर में हो गया, यहाँ पर देसी घी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत सारी है दोस्तों, बहुत सारी। कई लोग ये सोचते हैं कि हम बिजनेस इसका करते हैं और बिजनेस दोस्तों बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। इसके अंदर बहुत हाई ग्रोथ से प्रॉफिट होता है, बस इसमें दोस्तों कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अंदर कंप्लाइंस बहुत सारे होते हैं, इसके अंदर जो बिजनेस लाइसेंस होते हैं, जो बिजनेस लाइसेंस का प्रोसेस होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस होता है, वो थोड़ा टफ होता है, थोड़ा टेक्निकल होता है दोस्तों। थोड़ा देख के अगर आपको लॉ की नॉलेज है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप किसी फैमिली एडवोकेट से या किसी भी एडवोकेट से आप बात करके उसके बारे में, जो उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, या आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। आपको नंबर थंबनेल पे मिल जाएगा दोस्तों जैसे कि मैं एडवोकेट फाउंडर पवन मिश्रा एंड एसोसिएट लॉ फर्म का। बेसिकली ये हमारी जो लॉ फर्म है दिल्ली में बेस है और दिल्ली के अंदर जो भी हमारा जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बिजनेस लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस है या बिजनेस लाइसेंस है, किसी भी टाइप का बिजनेस लाइसेंस हो, उसकी सर्विस हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। आपको अगर कोई भी लाइसेंस आप अप्लाई करना चाहते हैं डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, FSSAI यानी फूड सेफ्टी का कोई भी लाइसेंस चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप थंबनेल पे बात कर सकते हैं। आपको नॉलेज लेनी है तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। हमारी टीम बेटर से बेटर सॉल्यूशन कम से कम टाइम में आपको प्रोवाइड करेगी दोस्तों बिनोला प्रोसेस क्या होता है देसी घी का। जैसे अगर आप लोग कुछ यूपी, बिहार, हरियाणा से होंगे तो आप लोगों को तो पता ही होगा, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ दोस्तों। एक घी का प्रोसेस होता है जो हमारे, अगर आपने देखा हो, जो पूर्वज हैं, दादा परदादा, हम लोगों को नाश्ते में बेसिकली कह लो या किसी भी रोटी में घी एक लगा के देते थे, जो ओरिजिनल घी। आज की डेट में दोस्तों इतना नकली घी आ चुका है, इतना केमिकल। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तिरुपति मंदिर में देसी घी सुनने में आया था हमारे को न्यूज के माध्यम से कि उसके अंदर चर्बी मिली हुई है, इसकी चर्बी मिली हुई है, ये केमिकल मिले हुए हैं, वो केमिकल मिले हुए हैं। तो दोस्तों कई दिनों के लिए तो शायद प्रसाद भी बैन हो गया था, या देसी घी की कंपनियों पे भी काफी एक्शन हुआ था दोस्तों। इसलिए एक देसी घी का जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हाइजीनिक जैसे साफ सफाई बेसिकली आपकी हो गई दोस्तों। जो प्रोसेस होता है दूध का, जब बहुत सारी, जैसे किसी पे काव है, 200-300 काव है या बेफालो है, भैंस है, कुछ भी आपके पास है, तो आप उसका प्रोसेस, जैसे डेयरी का प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो बिनोला प्रोसेस होता है देसी घी का, सबसे पहले उसको दूध को निकाला जाता है। जो गाय चराते हैं, भैंस चराने वाले जो किसान लोग होते हैं, वो एक किसी प्रोसेस के माध्यम से दूध को इकट्ठा करते हैं, यानी मिल्क को इकट्ठा करते हैं दोस्तों। एक जगह पे सारा मिल्क को इकट्ठा किया जाता है। फिर उसमें जो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अगर कोई दूध में मिलावट है या कोई केमिकल मिला हुआ है, तो अगर उससे हम देसी घी बनाएंगे तो बिल्कुल सारा का सारा आपका खराब हो जाएगा। इसलिए जो फर्स्ट प्रोसेस होता है इसका दोस्तों, सबसे पहले इसकी टेस्टिंग होती है। जी हाँ, मिल्क की टेस्टिंग। जिस दूध से देसी घी का एक प्रोसेस को हम लेके जाएंगे बिनोला के माध्यम से, बिनोला प्रोसेस के माध्यम से, तो
इसके हिसाब से ही हमारे को करना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले लैब टेस्टिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, लैब टेस्टिंग, मिल्क की लैब टेस्टिंग होती है। उसको कई पैरामीटर से उसको देखा जाता है कि कोई मिलावट तो नहीं है, कोई किसी चीज़ का दूध में कोई कमी तो नहीं है। तो दोस्तों सारा प्रोसेस इसको देखने के बाद लैब टेस्ट के माध्यम से इस दूध को फिर जब ओके हो जाता है, जब रिपोर्ट ओके आती है, सब चीज़ की रिपोर्ट सही आती है, उसके बाद एक मिल्क को गर्म कर लिया जाता है दोस्तों। जब मिल्क को गर्म कर लिया जाता है, जो लैब टेस्टिंग का प्रोसेस होता है पूरा कंप्लीट हो जाता है। जब हमें फाइनल पता लग जाता है कि ये दूध बिल्कुल ठीक है। जी हाँ दोस्तों, जब तक कंफर्म में नहीं होगा कि दूध सही है तब तक घी सही नहीं बनेगा दोस्तों। देन जब वो कर्ड यानी जो दही है उसको भी एक प्रोसेस के थ्रू दही का पानी अलग कर लिया जाता है, उसमें से मक्खन अलग कर लिया जाता है। उसको जब मक्खन जो दही का पानी होता है उसको छाछ के रूप में बना दिया जाता है, जिसको हम देसी भाषा में लस्सी बोलते हैं। और जो हमारा दूसरा जो पार्ट बचता है मक्खन का, मक्खन को जब हम लोग गर्म कर देंगे एक टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जो उसका लिक्विड निकलेगा वो सोने के रंग का यानी सुनहरे रंग का होता है, जैसे पिघला हुआ सोना। जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनल देसी घी, उसकी महक कितनी अच्छी आती है, उसका दानेदार जो घी होता है, ये तो वही लोग जानते हैं जो गांव यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब से लोग होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस होता है, ये लाइजनिंग का जो मैंने बताया, ये एक जो घी बनाने का प्रोसेस होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं जो ने अब इसके अंदर जो हम प्रोसेस बताएंगे लाइजनिंग का, लाइसेंस FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंपॉर्टेंट लाइसेंस होता है। आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है, FSSAI की एप्लीकेशन को पूरा कंप्लीट करना है, फाइल करके जो जो डिपार्टमेंट की डिमांड होगी, गवर्नमेंट की जो जो पेपर उन्होंने मांगे हैं, जैसे लैब रिपोर्ट, ब्लूप्रिंट, साइड यूनिट फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, NOC, कई डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं दोस्तों। आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके फाइल करने पड़ेंगे और हो सकता है आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाए। अगर उनको कुछ कमी लगती है दोस्तों, जैसे कोई भी नॉर्मल कमी हो सकती है, तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं और उस ऑब्जेक्शन को एक लीगल लैंग्वेज में, लॉ की लैंग्वेज में रिप्लाई, स्ट्रॉन्ग रिप्लाई बना के उसको रिमूव कर दिया जाता है दोस्तों, जो आपका ऑब्जेक्शन आता है। देन उसके बाद जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्शन के लिए आपके यहाँ पर आएंगे, जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर, जिसको FI बोलते हैं दोस्तों, और भी कोई अधिकारी आ सकते हैं। आपका पूरा प्रोसेस चेक किया जाएगा दोस्तों कि आपने कोई गलती तो नहीं करी है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। उसके बाद आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लाइसेंस गारंट कर दिया जाएगा आपको। अब उसके बाद दोस्तों FSSAI हो गया, MSME हो गया, GST हो गया, ISO सर्टिफिकेशन हो गया, HACCP हो गया, और दोस्तों कई लाइसेंस, कई लेबर लाइसेंस हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो गया। जैसे आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस हो गया, आउट ऑफ इंडिया माल बेचना है दोस्तों, तो आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको इसके अंदर ट्रेडमार्क, दोस्तों ट्रेडमार्क का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप कोई ब्रांड नहीं बनाएंगे, जैसे अमूल एक ब्रांड है दोस्तों, मदर डेयरी एक ब्रांड है दोस्तों, ठीक है ना, पराग ये एक ब्रांड है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मिल्क हैं, इसमें काऊ मिल्क ये भी एक ब्रांड है दोस्तों। तो ऐसे भी आपको एक ब्रांड सिलेक्ट करना पड़ेगा, यूनिक, जो किसी से मिलता जुलता ना हो दोस्तों, यानी सेल करने पड़ेंगे दोस्तों। चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मंत्रा हो गया, मीशो हो गया, और भी बहुत सारे कई प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरा मैंने लाइसेंस का प्रोसेस बताया है। अगर आपको भी बिलोना घी की यूनिट डालनी है या इससे रिलेटेड कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।